हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। पिछले 3-4 हफ्ते से हम लोग गलातियों की किताब पहली 2 अध्याय हम अध्ययन कर चुके हैं। पहले अध्याय में पौलुस या सेंट पॉल गलातिया की प्रांतों में जो जितनी कलीसिया है जिनको उन्होंने स्थापित किया है वहाँ के लोगों के लिए ये पत्रिका लिख रहे हैं। बरनबास और सॉल या पॉल मिलके काफ़ी साल सेवकाई किए, कलीसिया को स्थापित किए, कई बार जाके उन्हें उत्साहित किए। वो वापस आने के बाद क्या हुआ, दूसरे लोग आके दूसरा एक सुसमाचार सुनाए। पौलुस इसलिए कहता है दूसरा कोई सुसमाचार है ही नहीं, एक ही सुसमाचार है। यहूदी कट्टरबंदियों में से लोग जाके अन्य जातियों के साथ उन्होंने ऐसे बातचीत की, आप लोग यीशु मसीह को ग्रहण करें, अच्छा है, लेकिन और संपूर्ण या परिपूर्ण होने के लिए आपको कतना करना अवश्य है। हम चुने हुए लोग हैं, वाचा के लोग हैं। परमेश्वर ने हम शरीर में उसी वाचा का निशान लेके जा रहे हैं, यानी कतना। अगर आप परफेक्ट होना है, हम जैसे यहूदी भी आपको बनना जरूरी है। ये शिक्षा आ रहे थे, सुनने वालों भी सोच रहे थे शायद ये हो सकता है, हाँ अच्छा लग रहा है उनकी बात। तो चुने हुए लोग, प्रभु ने ये सब आदेश दिया, पालन करना है, इसीलिए वो उसको मानने लगा। तब जो है दूसरा अध्याय में देखते हैं, बरनबास और सॉल डायरेक्ट यरूशलेम में जाके वहाँ की कलीसिया के कम्बे लोगों के साथ बैठ के बातचीत की। जो सुसमाचार यीशु मसीह ने उन्हें प्रकट किए हैं उसके बारे में उन्हें समझाया, बताया, और उन लोगों ने भी उसको सहमत हो गया। हाँ, अन्य हम यहूदी लोग भी विश्वास के जरिए से ही हम उद्धार पाए हैं। विश्वास की जरिए से ही हमें पवित्र आत्मा की वरदान भी मिला है। इसलिए हम जो अन्य जाति में से आके प्रभु को ग्रहण करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना डालें। 4 चीज़ों के लिए वो अलग रहेंगे, ये काफ़ी करके जेरूशलेम काउंसिल जो पहला मीटिंग में इन मुद्दों को लिखित रूप में भेज के इन 4 चीज़ों के लिए आप लोग अलग रहना। मूर्ति की चढ़ावा से अलग रहना, खून के साथ मत खाना, और मरे हुए स्ट्रैंगल्ड एनिमल्स उसकी ब्लड से, उसकी मांस से दूर रहना, और व्यभिचार से दूर रहना। इसके अलावा कोई दूसरा बोझ आपके ऊपर नहीं है करके लिख के भेजे। लेकिन क्या हुआ, दूसरा अध्याय में सेकंड पार्ट में हम देखते हैं, पतरस जब अंताकिया गए, अंताकिया में अन्य जाति लोगों के साथ उठते थे, बैठते थे, खाना खाते थे। लेकिन क्या हुआ, यरूशलेम से याकूब की ओर से कुछ लोग आए, बस वो भी देखने के लिए आए, लेकिन इनके अंदर एक डर आ गया, हम तो यहूदियों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, अगर इधर अन्य जाति के साथ उठते हैं, बैठते हैं, क्या हमें उधर स्वीकार करेंगे या नहीं। डर के मारे अपने आप को अलग करके वो दूसरी ढंग से व्यवहार करने लगा। तब सॉल या पौलुस ने आमने सामने डायरेक्ट, जो कलीसिया का खंबा था, आमने सामने उनसे बातचीत की। ये गलत है, क्योंकि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना करके पौलुस सच्चाई के लिए खड़े रहे। क्योंकि अगर पौलुस खड़े नहीं होते
आज हमारे हाथ में एक सच्ची गॉस्पेल नहीं मिलते। जी हाँ, कॉम्प्रोमाइज गॉस्पेल ही हमारे साथ मिले होंगे, लेकिन पौलुस के कारण वो गॉस्पेल के लिए खड़े हुए, इसलिए वो कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है किससे मैं क्या बात करता हूँ, गॉस्पेल के अकॉर्डिंग कोई नहीं है तो वो बिल्कुल सामने करने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। यहाँ तक हम पिछले दिनों में हम लोग देखे हैं। आज हम गलातियों की किताब 3 अध्याय की ओर हम निकालें, हम उधर से हम आज सीख लें। पहले 9 पद तक हम सीखेंगे। आज पहला वचन पढ़ेंगे। ये निर्बुद्धि गलतियों किसने तुम्हें मोह लिया कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified। एक सवाल है। गलातियों की किताब 3 अध्याय है। इसमें एक पहला 10 वचन में 9 वचन में 5 सवाल पौलुस खड़ा कर रहे हैं कि 5 सवाल। पहला सवाल है, हे निर्बुद्धि गलातियों। ओके, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? ओके, मोह लिया है। तुम्हारी तो मनो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया है। इंग्लिश में और साफ लिखा हुआ है, ओ फूलिश गलेशियन, हु हैज बिवच्ड यू दैट यू शुड नॉट ओबे द ट्रूथ। जैसे विचक्राफ्ट बोलते हैं, अरे आप लोगों को कौन आपके ऊपर ऐसा जादू टोना कर दिया है, जो सुसमाचार को हम लोग ने सुनाया है वो सुसमाचार ये था, यानी मसीह आपके खातिर सूली पर अपनी जान दे दिया है। वी पोर्ट्रेड ए पिक्चर। ओके, इंग्लिश में बहुत अच्छा साफ लिखा है, whose eyes, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified। हालेलुया। हम लोग ऐसा आपको गॉस्पेल सुसमाचार सुनाया है ताकि आपकी मन में वो पिक्चर हमेशा रहे, मैं गुनहगार हूं, मेरी ऊपर सजा है, मृत्यु की सजा है, मेरी अपराध अधर्म मैंने किया है, लेकिन उस जगह को परमेश्वर ने अपने बेटे के ऊपर लाद दिया। मैंने अपराध किया, अधर्म किया, वो मेरे खातिर वो मारा गया, मेरे खातिर कुचला गया, मेरे पापों के कारण सूली पर चढ़ाया गया। हालेलुया, हालेलुया। हमने ये सुसमाचार आपको सुनाया है, आपकी जगह को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है, बस उन पर विश्वास करो, आपका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम ये भी सिखाया है, तुम भी अपनी पुरानी मनुष्यत्व के लिए सूली पर मर चुके हैं, अब आप नहीं, प्रभु आपके अंदर जी रहे हैं। हालेलुया, यू आर ए न्यू क्रिएशन। ऐसे हम लोग आपको एक सुसमाचार सुनाया, समझाया है, लेकिन किसने आपके ऊपर जादू कर दिया है? आप लोग एकदम दूसरी गॉस्पेल की ओर चले गए, यानी दूसरी गॉस्पेल है ही नहीं। किसने आपको मोह लिया है? ओके, हिंदी में ऐसा लिखा है, किसने तुम्हें मोह लिया है, तुम्हारी तो मनो आंखों के सामने, कि मन की पिक्चर में मसीह को क्रूस पर दिखाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। पहला सवाल, कठोर शब्द
पौलुस इस्तेमाल कर रहा है, यू फूलिश गलेशियंस, हे निर्बुद्धि गलातियों। हम तो सुसमाचार ऐसे सुनाए हैं, जीसस क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस, मसीह आपकी जगह ले लिया, आपने जान दिया है, उस पर विश्वास करो, आपका उद्धार हो जाएगा। दूसरा सवाल, दूसरा वचन में ही हम देखते हैं, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्यों व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। ओके, दूसरा वचन में दूसरा सवाल। ओके, ठीक है, अभी मुझे ये बताओ, इस बात को मुझे समझाओ, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को, पवित्र आत्मा की वरदान को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। आप मुझे ये बताइए, अभी आप लोग दूसरी सुसमाचार के ओर फेर के चले गए हैं, वो आपको गुमराह गया है। मुझे ये बताओ, जब आप प्रभु पर विश्वास किए हैं, उसके बाद आत्मा का वरदान आपको मिला है, ये कैसे आपको मिल गया है, ये कैसे आपको मिल गए, मैं इसको जानना चाहता हूं। दिस ओनली आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू, डिड यू रिसीव द स्पिरिट बाय द वर्क्स ऑफ द लॉ और बाय द हियरिंग ऑफ फेथ। ओके, ये मुझे बताओ, क्योंकि पौलुस अच्छा से जानता है, जब उन्होंने विश्वास किया और पवित्र आत्मा से वरदान पाए और परमेश्वर ने उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म भी किए हैं, ये विश्वास के द्वारा उनको मिला है। सो उनको दोबारा याद दिलाने के लिए दूसरा सवाल पौलुस गलातियों की कलीसिया से पूछ रहा है, आप मुझे ये बताओ, आपका पवित्र आत्मा का वरदान कैसे मिला। क्या आपने परिश्रम किया है और लॉ को फुलफिल किया है। आप समझ लीजिए, लॉ मतलब ना सिर्फ 10 कमांडमेंट्स, ओके, ना केवल 10 आज्ञा, और मूसा के द्वारा दी गई 613 आज्ञा है उसमें, व्यवस्था में। सो क्या आपने परिश्रम करके 613 आज्ञाओं को फुलफिल कर लिया ताकि प्रभु आपको दे दिया? कोई एक 613 आज्ञा को फुलफिल नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते। हालेलुया। सो इसलिए पौलुस पूछ रहा, आप मुझे ये बताओ, आपको पवित्र आत्मा कैसे मिला, चमत्कार का काम कैसे किए, क्या आपने लॉ फॉलो किया, खुदा ने खुश हो के आपको ये वरदान दे दिया, या विश्वास करने के द्वारा वो मिला है? आप मुझे ये बताओ। दूसरा सवाल कर रहे हैं। ओके, पहला सवाल तो आपके मन में प्रभु पिक्चर के रूप में हम लोग बताया है, किसने आपके ऊपर जादू कर दिया। दूसरा सवाल, आप मुझे बताओ पवित्र आत्मा आपको कैसे मिला। ओके, ठीक है, अगले वचन में और एक सवाल करें, तीसरी सवाल पढ़ लेंगे। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? ठीक, क्या तुम ऐसी निर्बुद्धि हो कि आत्मा के रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हालेलुया। आत्मा की रीति से आरंभ किए, यानी आपने विश्वास के द्वारा प्रारंभ किया है। ओके, क्या तुम ऐसी निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 पद। रोमियो की पत्री 10 का 17 पद। विश्वास कैसे आता है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।
आमीन। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह की वचन से होता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस जो शुरू पहले सवाल कर रहा है, हमने जो सुसमाचार सुनाया है, आपके अंदर विश्वास कैसे आया है? वचन सुनने के द्वारा आया है। वो वचन कौन सी वचन था? जो मसीह आपकी जगह लेके सूली पर अपनी जान दिया है। इस बात को मसीह के वचन सुनने के द्वारा आपके अंदर विश्वास आ गया है। लेकिन अब उस विश्वास के द्वारा आपका आत्मा का पाए और उसके बाद आत्मा के अनुसार चलने लगा, क्योंकि प्रभु ने आपके ऊपर मुहर लगा दिया। अभी जो है उसको छोड़ के अपने शरीर के कामों पर आप मन लगा रहे हो। दोबारा वही सब चल है, ऐसी निर्बुद्धि। क्या तुम ऐसी निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? तीसरा वचन, तीसरा सवाल कर रहे हैं। क्योंकि पौलुस बड़ी परिश्रम किया, मेहनत किया, लोगों को समझाया। आगे हम देखते हैं चौथा वचन में अगले सवाल कर रहे हैं, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। इसका मतलब जब गलातिया के प्रांत की कलीसिया में कैसे स्थापित हुआ हम जानते हैं। इकोनिया, लीस्त्रा, बेरगे, सीरिया, डेरबे, यहाँ जो है सेवकाई करने के समय बहुत लोग विरोध कर रहे थे। लीस्त्रा में उनको पथरवाह किया, फिर कई बार बैठ के समझाया, लोगों को अलग से लेके सुसमाचार सुनाया, समझाया है, बहुत परिश्रम किया है। जितने लोग पौलुस बरनबास के साथ मिलके प्रभु पर विश्वास किए थे, उनके ऊपर भी लोग ने विरोध किया, लोगों को अलग कर दिया, दुख उठाया, नुकसान भी हुआ होगा। इसलिए कहता है, आप लोग क्या उस समय इतनी दुख उठाए हैं प्रभु के लिए, इसी सुसमाचार के लिए? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, बिना कोई कारण उठाया? नहीं नहीं, आप उस सच्चाई को जान लिया है, यही उद्धार का सुसमाचार है। सो उसी उद्धार की सुसमाचार के लिए आपने अपनी जान देने के लिए भी तैयार होकर खड़े हो गए। आप तकलीफ उठाए ताकि कुछ भी हो जाए, इस पर यकीन करें, विश्वास करें। लेकिन अब क्या हो गया? सवाल, चौथा सवाल कर रहे हैं। और अगले पांचवा सवाल है, पांचवा वचन में, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? पांचवा वचन, ओके, पांचवा में, जो तुम में आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? दोबारा जो है, जो आपको आत्मा मिलने के साथ साथ जो वरदान मिला है और उसके द्वारा आपने बड़ा बड़ा चमत्कार कार्य किए हैं, ये कैसे आपने किया? अपनी आज्ञा पालन किया है, व्यवस्था को पूरा किया है, इसलिए आपको ये चमत्कार करने का वरदान मिला है। पांचवी सवाल कर रहे हैं, इंग्लिश में साफ लिखा है, Therefore he who supplies the spirit to you and works miracles among you. ओके, यहां पर लिखा है सामर्थ के काम करता। ओके, सामर्थ के काम जो आपके द्वारा करते हैं, और दान क्या है? आत्मा का दान आपको मिला है। क्या ये व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करने से ऐसा करता है? उनको दोबारा पलट के विचार करने के लिए पौलुस उनको
मजबूर करें। आप जरा पलट के देखना, किसके लिए आप अपने जीवन में इतना तकलीफ उठाएं, परिश्रम उठाएं। आपके द्वारा जो बड़े बड़े चमत्कार का कार्य किए हैं, कैसे आपने किया? ताकि विश्वास के द्वारा, विश्वास की सुसमाचार पर विश्वास किए। इसीलिए सुसमाचार का सामर्थ्य, प्रभु आप लोगों की वचन को सामर्थ के साथ स्थापित किया है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। इसलिए पौलुस के अंदर ये बोझ है, वो ये 5 सवाल उन गलातियों से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पूछ रहा है, क्योंकि वो उनका शिक्षा दी है, उनको समझाया है। दूसरे लोग आकर उनको भड़काया, वो रास्ता से हट गए हैं, इसलिए उनका दोबारा समझा रहे हैं। हालेलुया। आगे हम देखेंगे 6वें वचन। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वालों हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। थैंक यू। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। तुरंत जो है पौलुस जो है यहाँ पर जो फोर फादर्स में जो पुरखों में से एक खास व्यक्ति हैं, अब्राहम को ले आके सामने खड़ा कर रहे हैं गलाती प्रांतियों की कलीसिया के सामने। क्यों? क्योंकि जो लोग व्यवस्था पर गमन करते हैं वो लोग मूसा के सामने रख के, हमारे द्वारा मूसा के द्वारा खुदा ने ये कलाम हमको दिया है, कि मूसा को सामने रख के वो खतना करने के लिए ये सारी बातें बता रहे हैं। इसलिए पौलुस ने कहा आप ये बात पहले समझो, खतना मूसा से शुरू नहीं हुआ है, खतना मूसा से शुरू नहीं हुआ है, खतना अब्राहम से शुरू हुआ है। जी हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा आपकी परिवार से सभी पुरुषों को खतना किया करना, और जो भी अन्य जाति भी आपके साथ आके रहते हैं उनको भी वैसे ही करना। ये खतना की वो नियम या वाचा जो है अब्राहम के साथ बांधा हुआ है, यानी व्यवस्था देने के 430 साल पहले। हालेलुया। प्रभु ने अब्राहम से वाचा बांधने के समय बोला आपकी संतान 430 साल पराई देश में वो गुलामी बन के रहेंगे, उसके बाद में वहां से उनको निकाल के लेके आऊंगा। इसका मतलब 430 साल मूसा के पहले अब्राहम के साथ प्रभु ने खतना की वाचा बांधे हैं। लेकिन अब्राहम को जो है परमेश्वर ने इसलिए उनको धर्मी नहीं गिना गया है, उन्होंने खतना किया है या मेरी पूरी आज्ञा को पालन किया है, उसके लिए नहीं, उन्होंने खुदा पर भरोसा रखे हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, पुरानी नियम में एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 15 अध्याय 6वें वचन। उत्पत्ति 15 अध्याय का 6वें वचन, जहाँ वाचा बांधा गए हैं अब्राहम के साथ। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। हालेलुया। आमीन। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लेखे में धार्मिक के रूप में गिना गया। उसने यहोवा पर विश्वास किया। हालेलुया। ये नहीं लिखा उन्होंने बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया, अपनी मूल जगह को छोड़ दिया,
अपनी एक समय के बाद माँ बाप मरने के बाद फिर अकेले जो है वो वापस आ गया, अपनी जगह छोड़ दिया, दूसरी जगह में बसा हुआ था पठान हरा में, उसको भी छोड़ दिया। ऐसे सैक्रिफाइस के लिए नहीं, उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। जिसने उन्हें बुलाया है, जो भी कहेंगे मैं करूँगा, खुदा पर भरोसा किया है, विश्वास किया है। इसलिए लिखा है उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उनके लेखे में धर्मी गिना। उसके बाद प्रभु उनको बता रहे हैं, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश के अधिकार दूं, तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे ओके, जो मैं इस देश का अधिकार तुम्हें बनाऊंगा। हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास किया और खुदा ने उनका धर्मी गिना। 12 अध्याय पहले 3 पद पढ़ेंगे, जो प्रभु जो क्या करके उनको बुलाए हैं। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीषित दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। पौलुस अब्राहम के यहाँ पर इसलिए लेके आ रहे हैं जिनको प्रभु ने चुन लिया है और उनको विश्वास के कारण उन्हें ब्लेस किया है, उन्हें धर्मी गिना है, और उनके लिए एक प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया है। प्रॉमिस क्या था? भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम के द्वारा देश देश के लोग, यानी हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग, हर किस्म के लोग, भूमंडल के सारे कुल अब्राहम के जरिए से आशीष पाएंगे। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने ब्लेसिंग की, वैसे ही एक पीढ़ी आने वाला है, वो भी वैसे ही विश्वास करेंगे, विश्वास के द्वारा परमेश्वर से आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आमीन। पौलुस जो है, इसलिए आप मूसा के व्यवस्था के लेके आप लोगों को गुमराह करें, या खास जो अन्य जातियों के लिए वो बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मूसा के पहले जिसको प्रभु ने चुना है अब्राहम, और यहूदी लोगों के लिए अब्राहम एक खास पुरुष है। जी हाँ, कोई भी यहूदी बोलेंगे, हम बोलेंगे हम अब्राहम के बच्चे हैं। अपनी घमंड के साथ यहूदी बोलते थे, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम, हम अब्राहम के बच्चे हैं। हालेलुया। क्यों? जो अब्राहम को ब्लेस करेंगे उनका ब्लेसिंग है, जो उन्हें कोसेंगे उनका श्राप मिल जाएगा। हालेलुया। इसलिए सभी उनके अंडर में आना बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। इसलिए यहूदी आज भी बोलेंगे वी आर द चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम। हालेलुया। इसलिए पौलुस इस बात को लेके उनके सामने खड़ा कर रहे हैं, जिनको आप हमारी पुरखों जो अब्राहम है वो कैसे धर्मी गिना गया है। कथना करने से नहीं, कानून मानने से नहीं, उन्होंने खुदा पर भरोसा किया। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 22 का पहला 4 वचन पढ़े। उत्पत्ति 22 में
इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधा पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। 4th verse also. तीसरे दिन अब्राहम ने आंखों को उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आमीन। आमीन। विश्वास की बात है। परमेश्वर ने एक लौता पुत्र प्रभु ने दिया है, उसको मांग रहे थे क्या चढ़ाने के लिए? बर्न्ट ऑफरिंग, होम बलि चढ़ाने के लिए, यानी बिल्कुल जला के राख कर देना। अब्राहम ने सुबह उठा, पत्नी को बोला, चला गया, ओके हम बलि चढ़ा के आएंगे। पत्नी से जरूर कहे होंगे हम दोनों जाके खुदा को बलि चढ़ा के आएंगे, ओके मैं अकेले आऊंगा नहीं, हम आएंगे। जैसे तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और अपने सेवक से कह रहे थे, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। वी विल कम, वी विल गो एंड वर्शिप एंड वी विल कम। हालेलुया। विश्वास की बात अब्राहम बता रहे हैं। क्यों विश्वास की बात मैं बोल रहा हूं? ताकि वाचा की बेटा या वायदा का बेटा इसहाक है, इसहाक के द्वारा मैं तेरी वंश को ऐसा बढ़ाऊंगा आसमान की तारे जैसे और रेत की किनकों के समान। सो प्रभु ने बोला मेरा बेटा ऐसे बढ़ जाएगा, लेकिन अभी बलि चढ़ाने के लिए मांग रहे हैं, कोई बात नहीं, वो मुर्दे में से जिला सकते हैं। ये विश्वास था। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री नया नियम में वो साफ लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 17, 18, 19 ये तीनों वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय अब्राहम के बारे में क्यों पौलुस लिया है हम समझ सकते हैं। 17, 18 और 19। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय ये इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिसे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एक लौता को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। हालेलुया। नया नियम में पवित्र आत्मा हमारे लिए इस बात को लिख के रखे हैं ताकि हम लोग ऐसा नहीं सोचना अब्राहम क्या सोच के अपने बेटे को लेके गए हैं, क्या झूठ बोला, ऐसा नहीं। उनके अंदर एक विश्वास था। हालेलुया।
यही बात अपनी पत्नी से कहे होंगे, हम जाके खुदा को बलि चढ़ा के आएंगे। वो स्थान पहुंच गया है, लेकिन वहां नीचे सेवकों को खड़ा कर दिया। उन्हें कहा हम दोनों जाके बलि चढ़ा के आएंगे, क्योंकि वो विश्वास की बात है, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है, हालेलुया, कि उससे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। हालेलुया, हालेलुया। उनके अंदर विश्वास है, अगर प्रभु ने मांग रहे हैं अगर मैं बलि चढ़ाऊं, और उनको दोबारा राख करने के बाद भी उसी राख से भी मेरा बेटा के वो जिंदा कर सकते हैं, ये विश्वास है। इसलिए अब्राहम को कहा गया ये विश्वासियों का पिता है। ओ रबा शेकेरी खाला रबा, विश्वासियों को पिता करके इसलिए बताया गया, उनके अंदर अपने बेटे को ले जा रहे हैं, जवान बेटे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन दिल में विश्वास की बात है, ये अभी इनको बलि चढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन वो फिर जिंदा वो प्रभु कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो बिल्कुल तैयार हो गए, बिल्कुल तैयार हो गई है। वो चाकू फिर अचानक जो है लकड़ी सब रखने के बाद बेटा पूछ रहे होंगे, पापा मेमना कहाँ है? पिताजी बताए होंगे, पिताजी आप ही ये बेटा। वो जवान भागा नहीं, वो जवान ने पिता को बांधे नहीं, भाग जाए अरे हमको वो मार डालेगा, नहीं, वो भी सहमत हो गया। वो भी पापा आप जो आपको प्रभु ने कहा है आप करने के लिए आप कर दीजिए, कोई बात नहीं। यानी इसहाक के अंदर भी एक विश्वास था, क्योंकि इसहाक भी अब्राहम के द्वारा जान लिया है हु गॉड इज। हालेलुया, परमेश्वर कौन है करके इसहाक के अंदर भी एक विश्वास था। इसलिए वो अपने आप को समर्पित किया, जो प्रभु कहेंगे आप कर लेना। हालेलुया। लेकिन एक आवाज आई, बच्चे के ऊपर हाथ मत डाल। फरिश्ते ने रोक दिया और फिर मोड़ के देखा, वहां पर एक मेढ़ा सींग फंसा हुआ था। जरा सोच लीजिए, वो मेमना जो मेढ़ा या बकरा जो उधर सींग फंसा हुआ था वो वही था, लेकिन वो चिल्लाने से रोक दिया। शायद वो चिल्लाए होंगे, स्वर्गदूत बोले मत चिल्लाओ, शांत रहो, तो जल्दी मर जाएंगे, शांत रहे होंगे, मैं ऐसा बोल रहा हूं, ताकि वही था, लेकिन पता नहीं था। लेकिन जब स्वर्गदूत ने आके बताया, आंख खोल के देखा, वहीं पर इसहाक के जगह पर उसे मेढ़ा बलि चढ़ाया गया। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। इसलिए अब्राहम के अंदर ये विश्वास था, मरे हुओं से भी मेरा बेटा को जिला सकते हैं, इसलिए बलि चढ़ाने के लिए लेके गए हैं। उस विश्वास के कारण वो धर्मी गिना गया है। यानी वो धर्मी क्यों बताया गया, या विश्वासियों को पिता करके क्यों बताया गया, इसको मैं समझा रहा हूं। हालेलुया। साफ लिखा है उत्पत्ति 15:6 में, अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उनकी लेखा में धर्मी गिना गया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु को महिमा मिले। हम इस सच्चाई को भी जानते हैं, इसहाक पैदा होने के पहले इस्माइल पैदा हुआ। वास्तविकता में वो पहला बेटा है, लेकिन वो सारा के द्वारा पैदा नहीं हुई, हाजिरा के द्वारा, उनकी नौकरानी के द्वारा ये बेटा पैदा हुआ। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने भले नौकरानी के द्वारा जो पहला बेटा अब्राहम को पैदा हुआ, उनको प्रभु ने नहीं चुना है, प्रभु ने उनको कंसीडर ही भी नहीं किया। गॉड डिडंट कंसीडर द फ्लेशली सीड। हालेलुया। शरीर के रूप में जो पैदा हुआ है उनको प्रभु ने कंसीडर नहीं किया। ब्लेसिंग तो दिया संसार में, लेकिन प्रभु किसको कंसीडर किया? वाचा के पुत्र को।
जरा देख लेंगे उत्पत्ति 21 अध्याय 8 पद से 13 पद तक पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उत्पत्ति 21 अध्याय 8 से 13 तक। वो लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ बागी नहीं होगा। यहाँ पर सारा का शब्द अब सुन लीजिए। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, सारा कह रही है, इसी दासी को पुत्र सहित निकाल दें, यानी दोनों को निकाल दें, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ बागी नहीं होगा। ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, क्योंकि अपनी बुढ़ापे में जो बच्चा पैदा हुआ है इस्माइल, परंतु क्या हुआ 12 पद में देख ले, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। परमेश्वर ने क्या बोले? अपनी सेकंड वाइफ करके नहीं बोले, दासी। हाँ, दासी दासी है, भले आप सारा ने शादी करके दे दिया, लेकिन गॉड कंसिडर द फर्स्ट मैरिज हमेशा, जो पहला शादी है, okay? अपनी रीति रिवाज के अनुसार, वहां के लोगों के अनुसार कुछ किया है। दासी के द्वारा जब बच्चा पैदा हुआ, पहला बेटा हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं लेते हैं। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। यहां पर हम देखते हैं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि परमेश्वर बोला है, जो तेरा वंश कहलाएगा वो इसहाक ही से चलेगा। हालेलुया, योर जनरेशन विल बी थ्रू आइजक। हालेलुया, परमेश्वर, इंसान ने एक प्लान बनाया, लेकिन प्रभु उसको अंगीकार नहीं किए। हालेलुया, परमेश्वर ने वाचा का पुत्र, द सीड ऑफ द प्रॉमिस, हालेलुया, सीड ऑफ द प्रॉमिस, जो प्रतिज्ञा के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ है, उसी बच्चे को प्रभु चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया, वो अब्राहम की संतान है। इसी प्रकार यहूदी लोग हैं, जो अपने आप को हम अब्राहम के बच्चे करके कह लेते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सारी यहूदियों को नहीं चुना है। जो मसीह पर विश्वास किए हैं उनको प्रभु ने चुन लिया है, क्योंकि द प्रॉमिस सीड इज जीसस क्राइस्ट, जो वाचा का पुत्र जो मसीहा है, यीशु मसीह, उन पर जो लोग विश्वास किए हैं उन्हें एक अथॉरिटी मिला है परमेश्वर का संतान होने का। हालेलुया, इसलिए लिखा है, वो ना लहू से ना इंसान की इरादा से, लेकिन खुदा की फजल से, यानी खुदा की तरफ से वो पैदा हुए हैं। हालेलुया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 और 13 पद पढ़े। जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 12 and 13। उन्होंने अपनों में आया, वास्तव में 11 पद से पढ़े। वह अपने घर आया, हाँ, यहूदियों की कौम में पैदा हुआ, और उसके अपने ने उसे ग्रहण नहीं किया। उन लोगों ने, यहूदी लोगों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया,
उसने उन्हें उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, परमेश्वर का संतान होने का, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, अधिकार दिया। अर्थात हम्म, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं हाँ, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, हम्म, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, दे आर बॉर्न बाय गॉड। हालेलुया, परमेश्वर के परिवार में मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा जो फायदा हुए हैं वही संतान कहा जाता है, अब्राहम की संतान। हालेलुया, विश्वासियों का पिता है। हालेलुया, इसीलिए जो आशीष अब्राहम के ऊपर था, तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि मसीह अब्राहम की वंश में पैदा हुआ है, उसी सीड के ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं वो भी द चिल्ड्रन ऑफ द प्रॉमिस। विश्वास के हैं, वो वचन के द्वारा जन्मे हैं या परमेश्वर के द्वारा जन्मे गए हैं, इसलिए दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उनके ऊपर अब्राहम की ब्लेसिंग आती है। हालेलुया, इसलिए यहां पर पौलुस जो है इस बात को उनके सामने ले आ रहे हैं। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। इफ यू बिलीव इन जीसस, इफ यू बिलीव in Jesus and you are called the descendant of Abraham। यहूदी लोग गमन करते थे हम अब्राहम के वंश के हैं, हम अब्राहम की संतान हैं, लेकिन परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा जितनी अन्य जाति यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे वास्तविकता में अब्राहम की वारिस हैं। हालेलुया, 8वें वचन में पढ़ेंगे आगे। पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इन द लॉ, पुरानी नियम वाचा के अनुसार, दोस्त को फॉलो द लॉ द डूयर विल बी ब्लेस्ड। जो करते हैं, आज्ञा पूरा करते हैं, वही आशीष पाएंगे कानून के अनुसार। लेकिन नई वाचा में, न्यू कवर्नेंट में, जो बिलीव करते हैं, जो विश्वास करते हैं, जिनको विश्वासी कहा जाता है, बिलीवर बताया जाता है, द बिलीवर विल रिसीव द ब्लेसिंग, अब्राहम की ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम की ब्लेसिंग क्या है? जितनी आशीषें यीशु मसीह ने हमारे लिए सूली पर करके रखे हैं सभी अब्राहम की ब्लेसिंग है। हालेलुया। तेरे द्वारा, यानी योर सीड विल कम फ्रॉम योर जनरेशन, थ्रू दैट द होल नेशंस विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया। जीसस का ब्लेसिंग अगर हमको पाना है, विश्वास के द्वारा ही हम पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर गलातियों की प्रांत की कलीसिया के लिए पौलुस लिख रहा है, साफ लिख रहा है, 5 सवाल कर रहा है। जिसने तुम्हें मोग लिया है, bewitched you, आपकी आंखों के सामने जीसस क्रूसिफाइड करके हमने समझाया है। दूसरा, आप आत्मा को कैसे पाए हैं? आत्मा से प्रारंभ करके शरीर के अंत होना चाहते हैं। और उसके बाद वो सवाल करते जा रहे हैं,
आपने दुख उठाया, किस बात के लिए दुख उठाया? और बोल रहे आपके द्वारा वरदान सामर्थ्य काम किए हैं। कैसे किए? विश्वास से किए? ये कानून को पालन करने से किए? नहीं, विश्वास से। जो कतना रहित लोग मूसा के ऊपर गमन करें, मैं आपको बता रहा हूं, मूसा के पहले अब्राहम आया। अब्राहम ने विश्वास किया, उनको धर्मी गिना गया। आप भी जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप भी धर्मी गिने जाएंगे अब्राहम के साथ, और अब्राहम की आशीष आपको मिल जाएगा। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं पौलुस की इन सवालों के द्वारा प्रभु हमें सोच में डाल देते हैं। हम मसीह के वचन सुनने के द्वारा हमारे अंदर विश्वास आया, और विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार मिल गया है। व्यवस्था से नहीं, कथना करने के लिए नहीं, व्यवस्था के जो कथना करते हैं पूरी व्यवस्था पालन करना, लेकिन विश्वास के द्वारा हमें धर्मी गिना गया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम दूसरा सुसमाचार को और मन नहीं फिराएं। जो सुसमाचार सुनाया गया, मसीह हमारी जगह को ले लिया, कुर्बान हुए, अपनी जान दिए। अभी जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होंगे, अनंत जीवन उन्हीं का है। प्रभु हमारी मन की आंखों को खोल दिए और गहराई से आपकी सच्चाई को जान सके, समझ सके। जितने लोग ऑनलाइन में इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं इनके मन की आंखों को प्रकाशित कर दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा हम धर्मी गिने जाते हैं, ना हमारे कर्तव्य के द्वारा, ना व्यवस्था को पालन करने के द्वारा, ना हम कुछ करना है। ये अनुग्रह से हमारी उद्धार विश्वास के द्वारा मिला है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, और भी बातें हमें सिखाइए प्रभु। ये प्रार्थना हमारी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते में आगे के क्षेत्र में हम पढ़ेंगे। 3, 4 अध्याय में पौलुस इस बात को स्थापित करता है जिस बात के लिए वो ये पत्रिका लिख रहा है। अनुग्रह से, थ्रू ग्रेस हमारा उद्धार हुआ है। आगे हम देखेंगे, समझेंगे। गॉड ब्लेस यू। सी यू इन द नेक्स्ट बाइबल स्टडी।